देवली सीट की, और देवली सीट इसलिए खास है कि चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ ये तीसरा राज्य कह लीजिए जहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड के बाद में, और वहाँ पर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास जो है वो चुनाव लड़ रही है। वहाँ क्या फीडबैक है, क्या वहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या चिराग, भारी कौन एक दूसरे पर है? चिराग को लेकर के एक बातें कही जाती है ना कि चिराग के हाथ में चमत्कार है, और हम सब ने वह 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा, जब एनडीए ने एक बड़ा कह सकते हैं दांव खेलते हुए चिराग को एक दो नहीं बल्कि जितने समकक्ष थे, चाहे वह जदयू हो, चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उन सब के मुकाबले अगर देखेंगे तो कहीं ज़्यादा बिहार में दिया था, और नतीजा भी चिराग के पक्ष में ही आया था, और शानदार यहाँ पे लोकसभा चुनाव में सारी सीटें जीत गए। इसके बाद जब झारखंड में चुनाव हुए तो एकमात्र सीट उन्हें दी गई थी, और उस एकमात्र सीट पर भी चिराग पासवान के कैंडिडेट ने शानदार सफलता हासिल की थी। तो बिहार से बाहर भी उनके दल का विस्तार हुआ, और उसके बाद चिराग लगातार देश स्तर पर खुद को दलितों के एक बड़े चेहरे के तौर पे पेश करते रहे हैं, और एनडीए भी चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के बीच में एक ऐसे चेहरे को लेकर वह चाहे, तो उसमें युवा जो चेहरा है चिराग पासवान, उनको भुनाने में सफलता मिलती है। तो इसी के कारण माना गया कि इस बार देवली जो सीट थी वहां पे चिराग पासवान को वह सीट दी गई, और देवली से दीपक तंवर को चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास के उम्मीदवार के तौर पे वहां प्रत्याशी बनाया। तो चिराग के हाथों में जो चमत्कार बिहार और झारखंड में हुआ वह देवली में होगा या नहीं, उसके लिए भी अगर हम कुछ समीकरणों पर जाएं तो यहाँ पे जो अभी तक स्थिति थी पिछले चुनावों पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्रकाश जरवाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे। उन्होंने पिछला चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों से जीता, लेकिन उसके बाद प्रकाश जरवाल के ऊपर कई आरोप लगे। आरोपों के कारण ही कहा गया कि इस बार उनका टिकट अरविंद केजरीवाल ने काट दिया, और अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके उन्होंने प्रेम कुमार चौहान को यहाँ पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। प्रेम कुमार चौहान यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, युवा चेहरे हैं, वह भी दलित हैं, चूंकि ये देवली सीट है वह सुरक्षित सीट है। तो इस सुरक्षित सीट पर जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेम कुमार चौहान को अपने सिटिंग एमएलए प्रकाश जरवाल का टिकट काट के दिया, वहीं प्रकाश जरवाल इससे नाराज हुए, और उन्होंने यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव मैदान में उतर करके और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की ठान ली। अब वो चुनाव भी लड़े, और चुनाव में वो अच्छा खासा अपने लिए वोट लाने का दावा कर रहे हैं। यहाँ पे लोजपा रामविलास ने जिन दीपक तंवर को वोट उम्मीदवार बनाया है, इनकी पहचान रही है कि यह हाल के दिनों तक, यानी कि जिस दिन इनको टिकट लोजपा रामविलास से दिया गया था उसके एक दिन पहले तक आप कह सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बगल में ही अंबेडकर नगर की सीट है, देवली के ठीक बगल में, दोनों सीमाई सीट है। तो देवली से ठीक बगल में अंबेडकर नगर में इनकी अच्छी खासी सक्रियता रही है, चूंकि दलित हैं यह भी, तो देवली के इलाके में भी यह लगातार जो SC ST वर्ग के कई कार्यक्रम होते रहे हैं उनमें आते जाते रहे थे। और देवली की सीट पर दीपक तंवर को लोजपा रामविलास के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया। माना गया कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा रहा कि सिंबल आपका नेता हमारा, तो नेता भाजपा के रह गए, और सिंबल रामविलास पासवान के पुत्र जो है चिराग पासवान, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का हो गया। तो उनके शिरकत पर दीपक तंवर चुनाव में उतरे हैं। अब यहाँ जैसा हमने शुरू में ही आप सबको बताया कि वहाँ आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रेम कुमार चौहान को वोट दिया है, और प्रकाश जरवाल वहाँ पर 2 बार के विधायक रहे हैं। तो प्रकाश जरवाल उस पूरे देवली के इलाके में माने जाते हैं कि वहाँ आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे। उन पर आरोप लगे, तो आरोपों के बाद भी वह अपने आप को आप नेता के तौर पर हाल के दिनों तक पेश करते रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए। तो उसके बाद बागी तेवर अपना करके चुनाव मैदान में उतर गए। तो आखिर वह वोट किसका काटेंगे? वोट तो वह आम आदमी पार्टी का ही काटेंगे। तो आम आदमी पार्टी का जब प्रकाश जरवाल वोट काटेंगे, और पिछले चुनाव में वो 92,000 से ज्यादा वोट लाए थे, निकटतम जो प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के वहां पे थे वो केवल 50,000 वोट लाए थे, तो 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल किए थे ये। तो इसमें इस बार अगर वही स्थिति बनी तो प्रकाश जरवाल अगर वहां आम आदमी पार्टी का वोट काटने में सफल रहते हैं, और वह सफल होने भी चाहिए क्योंकि 2 बार के वो वहां पे सिटिंग एमएलए थे, तो उन स्थितियों में प्रेम कुमार चौहान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, और वोटों का बंटवारा होगा। और वोटों के इसी बंटवारे में जो वोट पिछली बार करीब 50,000 भाजपा के कैंडिडेट वहां पे अरविंद कुमार थे वो लाए थे, वह वोट इस बार अगर दीपक तंवर को गया है तो दीपक तंवर वहां पे चिराग पासवान के लिए चमत्कारिक जीत
हासिल कर सकते हैं। और यही कारण है कि देवली सीट को लेकर के यह माना जा रहा है कि वहां पे मुकाबला काफी कांटे का होना है, और कांटे के मुकाबले में, त्रिकोणीय मुकाबला में, और उसमें दीपक तंवर, प्रेम कुमार चौहान और प्रकाश जरवाल, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ काफी जोर आजमाइश में दिख रहे हैं। संभव है कि वहां पे इस कांटे के मुकाबले में कुछ ऐसा जो निर्णय आए, चुनाव परिणाम आए, उस चुनाव परिणाम में आपको झटका भी लग सकता है, और उस स्थितियों में चिराग का जो हेलीकॉप्टर है वहां पे उड़ उड़ान भर सकता सकता है। है। जी। तो देखिए, ये पूरी कहानी दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लेकर के आए आपके लिए। 70 सीटें हैं वहाँ पर, 2 बार से आम आदमी पार्टी वहाँ पे सत्ता में है। बीजेपी अपने दम पर कभी भी नहीं आ पाई, वहाँ पर आना चाहती है। लगातार जोड़ आजमाइश की बात हो रही है। बीजेपी के अपने दावे हैं कि सत्ता में वो आएगी। आम आदमी पार्टी निश्चिंत है कि जनता के साथ को उन्होंने जो चीज़ें दी हैं, जो सुविधाएं दी, जो योजनाएं, जो काम किया है, उस दम पर वो तीसरी बार वहाँ पे आ रहे हैं। कांग्रेस रेस से बाहर है इस बार भी। तो दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलेगा जरूर, लेकिन सत्ता में वो आते आते रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल वहाँ पे सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री फिर से वो बनने वाले हैं। चिराग पासवान के लिए वहाँ पे अच्छी खबर आ सकती है, और जदयू के लिए वहाँ से निराशा वाली खबर जो है वो आएगी, ये तय माना जा रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे, जब वोटों की गिनती शुरू होगी सुबह 8 बजे से, तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और जो देवली और जो बुराड़ी सीट है, वहाँ पर बिहार की 2 बड़े चेहरे क्या कमाल करते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रही। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। 2025 फिर से नीतीश। अरे चाचा, तो तूने बात कर लिया फिर से।